हेलो एवरीवन, आज है 10 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। देखो, पिछले कुछ टाइम में ना अच्छा खासा परफॉर्म किया है इसने, इसके शेयर के प्राइस वाइज भी और इनके नंबर वाइज भी। जो रेवेन्यू की बात करो या फिर प्रॉफिट की बात करो, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इस छोटे से बैंक ने दिखाया है, जिसके चलते अगर आप देखो तो तेज़ी डेफिनेटली देखने को मिली है। बातचीत करेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में कि भैया जो इसका आउटलुक है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का, वो कैसा हो सकता है। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 48 रुपीज़ का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखेंगे तो 15% की बड़ी रफ्तार है। देखो, अगर आप देखो तो 41 का था, बड़ी रफ्तार वाली 50 पे चला गया। उसके बाद अगर आप देखो तो धीरे 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 करके नीचे आ रहा था। ये सिंपल सी बात है, देखो कि रिजल्ट से पहले एक अच्छी रफ्तार दिखाई थी इसने, और उसके बाद अगर आप देखो तो थोड़ा बहुत बीच में प्रॉफिट टेकिंग आया ज़रूर था, लेकिन अभी ना धीरे धीरे संभलता हुआ नज़र आ रहा है। आज जो आरबीआई की तरफ से जो अनाउंसमेंट हुई कि भैया कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ाया नहीं है, जिसके चलते शुरुआती दौर में अगर आप देखोगे तो आज बैंक निफ्टी में तकरीबन 200 अंक की गिरावट थी, लेकिन बाद में देखा जाए तो वो रिकवर होता नज़र भी आया था बाद में, जब आरबीआई की बैठक चल रही थी। जहाँ तक बात करें पिछले एक साल की, तब तो भैया 140% का ग्रोथ है। 20 रुपए का शेयर था, ये तेज़ी दिखाई, आप देखिए 32 पे गया था ये, और लंबे समय तक फिर कंसोलिडेट भी किया था, 23 पे गया था। उसके बाद जब बड़ी रफ्तार पकड़ी, देखो थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगा बीच बीच में, लेकिन अब मैं कोई मेजर फॉल का ऑब्जर्व नहीं, मतलब कोई ऐसा मुझे दिखता नहीं है कि कोई उतना बड़ा मेजर फॉल मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। जहाँ तक बात करें पिछले 5 साल की, तो 6.5% की गिरावट अभी भी है, लेकिन ग्राफ देखो तो देखो लंबे समय से डिक्रीज रहा ये, डिक्लाइन रहा ये, लेकिन उसके बाद अच्छी रफ्तार आई क्योंकि नंबर्स में वो चीज़ें दिखना शुरू हुई। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के वॉल्यूम देखो तो 88 लाख से भी ज़्यादा के देखने को मिल रहे हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब शेयर ट्रेंड में भी नहीं था। जहाँ तक बात करी जाए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 80% लोग कह रहे खरीदारी करो, 10% लोग कह रहे बेच दो, 10% लोग कह रहे होल्ड करो। इनके नंबर्स भी अगर आप देखोगे, अगर आप इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र करो तो भैया इंक्रीज हो रहा है। एक भी क्वार्टर ऐसा नहीं रहा जबकि इंक्रीज ना हुआ हो इनके इनकम के बारे में देखोगे तो। और इवन अगर आप प्रॉफिट को भी देखोगे तो यहाँ पर भी इंक्रीज आया है। अभी लास्ट क्वार्टर में 324 करोड़ का प्रॉफिट क्या था, देखो मार्जिन इनके कितने अच्छे हैं कि जहाँ पर इनके रेवेन्यू 1285 करोड़ है, वहाँ पर इनके प्रॉफिट भैया 324 करोड़ है। तो अगर आने वाले दौर में बैंक अपने रेवेन्यू को बढ़ाने में कामयाब जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा उतने बड़े पैमाने पर इनके प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस है। यहाँ पर पिछले चार क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट अच्छे रहे हैं इनके। और अगर आप देखोगे एन्युअली, अगर हम बात करने जाएँ इनके प्रॉफिट वाइज देखोगे तो देखो पहले कुछ खास अच्छा नहीं था, ठीक है, इसीलिए परफॉर्मेंस भी नहीं थे इसके। लेकिन 2023 में 1100 करोड़ का मुनाफा कमाया और अभी पहले ही क्वार्टर में 324 करोड़ का प्रॉफिट है। एवरेज निकालेंगे तो भैया 1200 से मतलब और भी ज़्यादा निकल कर आती है ये, और एक अच्छी बात है। लेकिन हाँ, बढ़ते रहने चाहिए, अगर नहीं बढ़ेंगे तो दिक्कत होगी। जहाँ तक बात करेंगे डिविडेंड की, तो हालांकि इस साल पे किया है 2 बार, वो भी पे किया है, पहले 75 पैसा फिर 50 पैसा, और ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इससे पहले तक पे नहीं किया था, इस साल 2 बार डिविडेंड पे कर रहा है ये। और जहाँ तक बात करी जाए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो इसका जो पी रेशियो है वो अभी भी काफ़ी सस्ता है। सेक्टर पी 16 के मुकाबले इसका 7.80 का पी रेशियो है, और इसीलिए 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। जहाँ तक शेयर होल्डिंग की बात करी जाए, तो शेयर होल्डिंग में जो प्रमोटर के पास क्वांटिटी है वो 73.67% की होल्डिंग है, और एक भी शेयर गिरवी नहीं। और इतना ही नहीं, बड़े बड़े फंड हाउस खरीदारी करके बैठे हुए हैं। म्यूचुअल फंड के पास 1.58% की होल्डिंग है, डोमेस्टिक के पास 5.50, एफआईज के पास 3.89% की होल्डिंग है, रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 15.36%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 8.54% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं यहाँ पर। देखो ओवरऑल मुझे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को एक खराब पहली चीज़ नहीं लगता है, ठीक है। ओवरऑल मुझे ये खराब तो नहीं लगता है, और जिस तरीके से इसने नंबर में इम्प्रूवमेंट दिखाई है पिछले 2 साल के अंदर, वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। लेकिन हाँ, अभी इस तरीके की इम्प्रूवमेंट भैया इनको लगातार कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। अब एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी है इनसे, ठीक है। तो अगर उस तरीके को ये रखने में कामयाब हो पाते तो अच्छी बात है। और इवन अगर आप देखोगे तो भैया शेयर होल्डिंग भी देखा जाए तो अच्छी है, ख़राब नहीं है। यहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी प्रमोटर भी लेकर बैठे हैं, बड़े फंड हाउस भी लेकर बैठे हैं, और रिटेल वाले भी यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं।
और परफॉर्मेंस डेफिनेटली रहा है यहाँ पर। ओवरऑल मैं कहूँगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की पोटेंशियल है कि यहाँ से दोबारा 50-55 की तरफ जाने की कोशिश करेगा ये। और जहाँ तक इसका मैक्सिमम चार्ट अगर हम देखें तो पहले आप देखो कहाँ पे था, ये 2019 में 58 रुपीज़ का लेवल ज़रूर था। तो देखना रहेगा कि यहाँ से अगर ये 50-55 पर जाएगा और उसके बाद 55 से 60 रुपए का जो रेंज होगा वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग वाला, शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट टेकिंग वाला रेंज हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि लॉन्ग टर्म के लिए मुझे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी के लिए पसंद आ रहा है। आने वाले दौर में अगर 1-2 क्वार्टर बीच में खराब है तब डेफिनेटली हम चीज़ें को तब और डिटेल में भी बात करेंगे। क्योंकि देखो यार, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो फंडामेंटल्स अभी अच्छे हैं वो आगे भी अच्छे रहे। क्योंकि देखो जो छोटे बैंक्स होते हैं, जो छोटे कंपनियां होती हैं, जनरली उनके ना एक्सपेक्टेशन हो जाती है। तो देखो जैसे कि पिछले 3-4 क्वार्टर में अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आगे हम ये मान के चल रहे कि चलो अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर मान लो कि कुछ बीच में ऐसा हो गया कि भाई ना परफॉर्म किया, तब डेफिनेटली उसको इवेल्यूएट करना बनता है। और अभी के टाइम पे मैं यही कहूँगा कि कोई भी कंपनी हो, ठीक है, कोई भी कंपनी हो, आपको इसको हर क्वार्टरली इसको इवेल्यूएट करना चाहिए। क्योंकि अभी अगर हम देख रहे हैं क्वार्टरली रिजल्ट जब आते हैं तो भाई 15% 20% का अप्स एंड डाउन्स देखने को भी कभी कभी मिल जाता है। तो यही वजह है कि अब वो चीज़ चली गई कि खरीद के भूल जाओ। अभी यह है कि आपको हर कंपनी को ऑब्जर्व करना पड़ता है, क्वार्टरली ऑब्जर्व करना पड़ता है कि नंबर्स में इंप्रूवमेंट आ रही है कि नहीं। बैंक अच्छा है, शानदार है, दमदार है, कोई शक की बात नहीं, अच्छा खासा परफॉर्म भी इसने किया है। लेकिन जिस तरीके से एक बड़ी रफ्तार के बाद कुछ टाइम के लिए गिरावट दिखाई थी और उसके बाद दोबारा बड़ी रफ्तार दिखाई और कुछ टाइम के लिए गिरावट का स्कोप यहाँ पर अभी मैं खुला रख रहा हूँ। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि पोटेंशियल यहाँ पर अभी और ऊपर जाने का है। अभी मुझे लगता है कि ये शॉर्ट टर्म में 50 से 55 की तरफ ज़्यादा नज़र आ रहा है। और यही वजह है कि मैं कहूँगा कि अगर है तो होल्ड करके चल सकते हो। तो ये तो हुई उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात। और उसके अलावा अगर आप देखो तो IDFC फर्स्ट बैंक भी काफ़ी दमदार बैंक है और परफॉर्मेंस इसका भी कुछ कम नहीं है, बल्कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इसका भी। और इनका अगर हम बात करें तो मुझे इनका जो क्रेडिट कार्ड वाला जो बिजनेसमैन के उन्होंने लंबे समय से एंट्री करी हुई है और काफ़ी सक्सेसफुली चला रहे, ये बहुत बड़ी बात है। और देखो बैंक के और भी कई सारे बड़े फ्यूचर प्लान्स भी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में IDFC फर्स्ट बैंक लिखेगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।